10 अप्रैल है, शनिवार का दिन है। मैं भागलपुर के केचरी चौक पर हूँ। कुछ देर पहले अभी भागलपुर के डीएम ने बैठक की थी, भागलपुर के एसएसपी की बैठक में। और आप देखिए जिस तरह से भागलपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कई गाइडलाइन दी थी हैं, जिसको लेकर भागलपुर के डीएम ने समीक्षा बैठक की थी। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इस समय लमसम 4 बजने वाले हैं। मैं केचरी चौक पर हूँ और लोगों की संख्या धीरे धीरे कम दिख रही है। आप कोशिश कीजिए कि दूसरे फेज में जो लगातार लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति बनी जा रही है। बिना काम के, बिना घर से बाहर मत निकलिए। लगातार कहीं ना कहीं एक माहौल फिर से वही खराब होने जा रहा है। आप सावधानी बरतिए, सामाजिक दूरी रखिए, सैनिटाइज का प्रयोग कीजिए और मास्क लगाइए। देखिए जो लगातार आला अधिकारी हैं वो इसको लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने विचार से, आपको अपनी सोच से सामाजिक दूरी बनानी है। बिना काम के, बिना घर से नहीं निकलना है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर जिला अधिकारी से मैं बात करता हूं कि क्या क्या मीटिंग में हुआ सर, क्या क्या दिशा निर्देश दिए सर? अभी तो बात हो ही गई है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टेस्टिंग वगैरह, इन सब चीज़ों पे ध्यान। सर क्या पब्लिक को, आम जनता को क्या कहना चाहिए? आम जनता को संदेश है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है और जो गृह विभाग का गाइडलाइन है उसका पालन। सर रेलवे स्टेशन पर आपने कहा कि लगातार चेक किया जाएगा, जो लोग महाराष्ट्र से आने वाले। रेलवे स्टेशन पर रैंडम हम लोग चेक कर रहे हैं और फर्दर जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से। कितनी बजे दुकान खुली रहेगी बाजार की? 7 बजे बंद हो जाएगी। और क्या कहना चाहते हैं, लगातार कोरोना जो बढ़ रहा है, कितनी संख्या में हम लोग 4000 से ज़्यादा टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सख्ती करके हम लोग कोरोना के केसेस में कमी लाएं और पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में केसेस की संख्या। सर आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैंने बता दिया कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और होम डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। देखिए भागलपुर के डीएम से मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप देखिए मास्क लगाइए और 7 बजे तक ही दुकान खुली रहेगी और उसके बाद दुकान को नहीं खोलना है। आप देख लिए कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को लेकर बिहार राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उसी पर भागलपुर के जिला अधिकारी ने समीक्षा वन में बैठक की थी, जिसमें भागलपुर के एसएसपी भी मौजूद थे। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। एक कोविड की स्थिति है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भागलपुर में काफ़ी संख्या में केसेज जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। पिछले 3-4 दिन का जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं और टेस्टिंग भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाया है। हम लोगों के यहाँ जो टोटल टेस्टिंग जैसे 9/4 का आप देखेंगे तो 4258 प्रतिदिन 4000 से ज़्यादा ही टेस्टिंग हो रही है। और जो केसेस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है और लोगों को रिपोर्ट भी तुरंत चाहिए होता है, तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ही हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में उसको बढ़ाया है। तो विगत 24 घंटे में कोविड-19 से 23 व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक जो टोटल व्यक्ति जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है उनकी संख्या है 9675। रिकवरी रेट हम लोगों का 95.2% है। पूरे जिले में 9,32,659 सैंपल की अभी तक जांच की गई है और जैसा मैंने आपको बता दिया कि 9/4 को 4258 सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया और 4000 से प्रतिदिन ज़्यादा ही हम लोग सैंपल, जो टारगेट है उसको हम लोग उससे ज़्यादा ही सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जो 9/4 को जो जांच के आधार पे कोविड के कुल मामले आए, आप लोग सब लोग जानते हैं, वो 163 है। टोटल एक्टिव मरीज 489 है। आज का डेटा अभी शाम तक आएगा तो वो फिर आप लोगों को हम लोग शेयर कर देंगे। तो जो टोटल पॉजिटिव मरीज हुए वो 10,164 हुए, जिसमें कि अभी तक 9,675 ठीक हो गए। होम आइसोलेशन में 451 लोग हैं और जो हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है, मायागंज अस्पताल हो, हम लोगों का कोविड केयर सेंटर है, उसमें 38 लोग हैं और 8 अभी जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन को लेकर के 79 साइट हम लोगों का चल रहा है, जिसमें अभी तक फर्स्ट डोज 1,43,872 लोगों ने ले लिया है और सेकेंड डोज जैसे जैसे समय पूरा हो रहा है लोग ले रहे हैं, 18,678 लोगों ने लिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोगों का 93 स्थल पर कार्यरत है, 93 स्थानों पर।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए और खास करके शहर के माइक्रो कंटेनमेंट भागलपुर शहर के हम लोगों ने 11 सीनियर ऑफिसर्स को डिप्टी कलेक्टर जिला स्तर के पदाधिकारी को अलग से प्रतिनियुक्त किया है। उनके साथ में पुलिस के इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। तो जैसा दिशा निर्देश है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद होंगी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो हम लोगों को मॉनिटरिंग करनी है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, कई बार ये दिखा जाता है कि बांस बल्ला लगाने के बाद भी लोग उखाड़ देते हैं, इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए ये 11 सीनियर ऑफिसर सिर्फ नगर निगम क्षेत्र के लिए लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिनियुक्ति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अन्य जो भी नगरीय क्षेत्र हैं जैसे नगर पंचायत के वहाँ की गई है। हम लोगों का फोकस है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग माइक्रो कंटेनमेंट जोन में है वो बहुत इफेक्टिव हो और उसमें काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। जो कल तक का रिपोर्ट था वो 5245 सैंपल हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन से लिया है और वहाँ से हम लोगों को 239 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस है और लोगों से अपील भी है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो कोविड का SOP है उसका पालन करें, लोग घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और जो प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है कि जो बांस बल्ला लगा करके एक सांकेतिक एक दिशा निर्देश दे रहा है कि लोगों को कंटेनमेंट जोन में अगले 10 दिन से 14 दिन तक नहीं निकलना है, अगर नया केस नहीं आता है तो फिर उसके समय अवधि और बढ़ जाती है, उसका पालन करना है। आज से हम लोगों ने एक ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया है, वो भी बजना शुरू हो जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो भी घर हैं जिन घरों में पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं वहाँ हम लोगों ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि आशा और जो LT की टीम जब सैंपल लेने जाती है उसी समय में उनके घर पर एक पर्चा चिपका दे, तो वो भी कार्रवाई कल से और इफेक्टिव तरीके से शुरू हो जाएगी ताकि सभी घरों में लोगों को दूर से ही पता चले कि इस एरिया में जो है पॉजिटिव केस निकला है। अभी 10 दिनों तक उस एरिया में जाना लोग अवॉइड करेंगे। ये सब सारी प्रिपरेशन है। मास ट्रांसपोर्ट जो सर उसमें काफ़ी ज़्यादा रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं और वहाँ भी जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको फिर आइसोलेट करने की व्यवस्था की जाए। बिहार में सर भागलपुर काफ़ी ज़्यादा से फैल रहा है, तो भागलपुर के लिए कुछ अलग से भागलपुर के लिए कि जैसा मैंने बताया आपको कि भागलपुर के लिए 11 सीनियर ऑफिसर्स जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, DCLR हैं, जिला योजना पदाधिकारी, इस लेवल के ऑफिसर्स और पुलिस साइड से जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको थाना वाइज प्रतिनिधित्व किया गया है। 11 थानों में 11 पदाधिकारियों को लगाया गया है। वो लोग घूमेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो SOP है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे वहाँ पर। और दूसरा जो दिशा निर्देश कल गृह विभाग का आया है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी हैं और जो व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भी जो रेगुलेशन है उसका भी वैक्सीन देखिए वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन जो सफिशिएंट डोज जो है हम लोगों को स्टेट से सिविल सर्जन साहब वो प्राप्त हो गया है वो, और वैक्सीनेशन में अब कोई समस्या नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को वैक्सीन मिल गया है। हम लोगों का टोल फ्री नंबर कार्यरत है। मायागंज अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में भी ADM PGRO वहाँ के वरीय नोडल ऑफिसर हैं, इनके साथ अन्य पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो वहाँ विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त होमगार्ड्स को भी लगाया गया है। और प्रधान सचिव महोदय का अभी निरीक्षण भी हुआ था, उसके बाद काफ़ी सुधार भी हुआ है। CCTV कैमरा वगैरह सारा फंक्शनल है। जो हमारे सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स, वो लोग जा करके मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो हम लोगों की हम लोगों का पूरा प्रयास है जो कोविड का SOP है, जो गाइडलाइन है, उसका हम लोग अनुपालन कराएं। और लोगों से भी अपील है, जैसे हम लोगों ने काफ़ी फाइन कलेक्ट किया है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझना होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 11 लाख से 12 लाख से ऊपर पिछले 3 महीने में मास्क नहीं पहनने को लेकर के जुर्माना की राशि कलेक्ट की गई है। 25/3 से 10/4 तक आप देखिएगा तो 3,26,450 रुपया 6,529 लोगों पर मात्र पिछले 16-17 दिन में कलेक्ट किया गया है और 3 महीने में 12 लाख से ज़्यादा। तो लेकिन जुर्माना हम लोग लगा रहे हैं। अभी कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने वायलेशन भी किया था तो उसको भी हम लोगों ने बंद कराया। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि ये उनके सुरक्षा के लिए है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करें, घरों में रहें और सहयोग करें। जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहा है तो वहाँ अब बांस बल्ला रात में लोग उखाड़ दे रहे हैं, तो फिर उसमें जो है फिर हम लोगों को अगर लोग ऐसा अगर वायलेट करेंगे जानबूझ करके और समझाने के बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करने को विवश होंगे। सर वैक्सीन लेने के लिए जो लोग जा रहे हैं काफ़ी लंबी लाइन इंतज़ार करना पड़ रहा है,
इसके लिए सर क्या दिशा? देखिए सेशन साइट हम लोगों ने 79 बनाया है, तो आप देखिएगा कि क्राउड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी साइट्स पे, किसी साइट पे बहुत कम लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, किसी साइट पर जैसे सदर अस्पताल में काफ़ी लोग, तो वहाँ हम लोगों ने काउंटर्स फिर और बढ़ाया है। तो ये हम लोग फिर इसको एक बार रेशनलाइज कर लेते हैं, जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ काउंटर्स हम लोग उस हिसाब से अनुपातिक तौर पर बढ़ा देते हैं। सर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए क्या कुछ? क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए और स्टेशन पर जो 100% चेकिंग की बात हो रही है, पहले था कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करिए, उसी चिट्ठी में था कि क्वारंटाइन सेंटर की भी तैयारी रखिए, तो वो सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें विस्तृत दिशा निर्देश अभी एक दो दिन में अभी और आना है, तो उस हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की भी तैयारी हम लोगों की है। अगर बनाने का हम लोगों के पास निर्देश आता है तो 24 घंटे में हम लोग क्वारंटीन सेंटर सभी प्रखंडों में तैयार करेंगे। सर कंटेनमेंट जोन सभी निर्देशों का अनुपालन वो अपने स्तर से कराएं और 7 बजे जितने भी दुकानें बंद करनी है तो 5 बजे से ही सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में माइकिंग कराने की व्यवस्था करें। चूँकि आज पहला दिन है तो हमारा जोर यही होगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कई व्यक्ति ऐसे हों जिन्हें अभी तक ये सूचना नहीं मिली हो, तो हम लोग थोड़ा सा आज जो है अवेयरनेस के प्रति जो है इस पे काम करेंगे कि माइकिंग कराना शुरू करेंगे 5 बजे से, ताकि 7 बजे तक सभी प्रतिष्ठानें बंद हो जाएं। और साथ ही साथ हम भागलपुर के सभी वासियों से यही अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा करिए, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और जहां तक हो अपने घरों से बाहर मत आइए जहां पे अगर इमरजेंसी की स्थिति नहीं हो। तो यही मेरी उम्मीद है कि मैं आप जितने भी मीडिया बंधु हैं उनके स्तर से ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि जिला प्रशासन का कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करने हेतु पूरा अपना भरपूर सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद।